ये मेरे हिसाब से आज तक पकड़ी नहीं गई, ये पहली दफा पकड़ी गई है। अच्छा। और ये गलत फहमी का शिकार इसलिए है कि एक मुबैना इतला के मुताबिक ये नवाब टाउन में एक दफा लाहौर में पकड़ी गई थी। अच्छा। और इसके कुछ जानने वालों के बकौल के तब 7 करोड़ देकर ये बच गई थी। और तब ही इसका एक 7 करोड़ हाँ क्या जी, उस वक्त में देखिए किसी डीएसपी से कोई रिलेशन डेवलप हो गया था और इसने उससे शादी कर ली थी। डीएसपी से? हाँ जी, लाहौर के डीएसपी से। ये इसने 2 किस्म की कोकीन है और सबसे बुरी जो इसकी हरकत है, जो सबसे खतरनाक है मेरे नौजवानों के लिए, कि ये कोकीन की मैन्युफैक्चरर है। हाँ जी, बनाती है, खुद बनाती है। इसने फैक्ट्री लगाई हुई है और इसने 2 किस्म की रखी है। हाँ। एक है उसके ऊपर इसने अपना नाम लिखा हुआ है। अच्छा, पिंकी। हाँ जी, एक गोल्डन है। हाँ। गोल्डन वाला ये देती है 40,000 रुपए ग्राम। अच्छा। और दूसरी देती है 25,000 रुपए की। और जाते हुए जो इसका लास्ट मैसेज है ना, वो बड़ा खतरनाक है कि अगर मेरे साथ कोई हबी नबी हो जाए तो इसी नंबर ये खुला रहेगा और इसी नंबर पे कोई और शख्स बम आ गया, बम आ गया, बम नहीं डॉन, पिंकी उर्फ डॉन। ये मार्केट में पिंकी कौन है, कहां से आई और इतना अरसा किधर गायब रही, इसको हम कहेंगे पिंकी डॉन। ये आप अदालतों में देख रहे हैं कैसे दंदनाती हुई ये पिंकी डॉन घूमती फिरती भी आपको नजर आ रही है। पास ही अफसरान कह रहे हैं जी साइड पे मैडम आ जाए प्लीज, आपको गर्मी लग रही है तो ठंडा पानी दें, मैडम राइट साइड से आ जाए, मैडम लेफ्ट साइड से आ जाए। वाह जी वाह, क्या बातें हैं। आए जी, इस मुतालिक मैं बात करती हूँ। मेरे साथ है फरकान साहब। मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई ये डॉन कौन है, ये पिंकी डॉन और पिंकी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है फरकान भाई? बजी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये पिंकी कौन है बताइए कि मुझे जरा। ये एक मनशियात फरोश खतून है जी। ये 2022 में सबसे पहले कोटलखपत में इसके ऊपर एफआईआर हुई थी और इसका भाई पकड़ा गया था और ये भाग गई थी 2022 में। इसका 22 में लाहौर कोटलखपत में। अच्छा, ये मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं कि ये लाहौर से बिलोंग करती है। अच्छा, लाहौर की रिहायशी। हाँ, एक मुबैना इतला के मुताबिक ये है कि ये कसूर की है। अच्छा। लेकिन ये लाहौर से है। और ये क्या करती है थी कि ये 13 साल 14 साल की उम्र में इसको बेसिकली पहले था शौक ये बनने का, मॉडल बनने निकली है घर से। तो इसकी शादी हो जाती है एक वकील साहब से। हाँ। वो कोई ड्रग यूजर थे। अच्छा। वहां से ये ड्रग्स के बारे में इसको नॉलेज मिलती है और ये ड्रग्स को तिजारत शुरू कर देती है। 2022 में पर्चा होता है, भाई इसका गिरफ्तार हो जाता है, ये भाग जाती है। लाहौर से बिलोंग करती है और मॉडलिंग का इसको शौक है। हाँ तो जी। मॉडलिंग तो उसने अभी भी शुरू की हुई है अदालतों के अंदर। वो उसको ना समझ नहीं है। अच्छा जी। मेरे हिसाब से मैं जिंदगी में ना एक बात कहता होता हूँ कि उस इंसान से डरें जिसने आज तक जेल नहीं देखी। अच्छा जी। ये मेरे हिसाब से आज तक पकड़ी नहीं गई, ये पहली दफा पकड़ी गई है। अच्छा। और ये गलत फहमी का शिकार इसलिए है कि एक मुबैना इतला के मुताबिक ये नवाब टाउन में एक दफा लाहौर में पकड़ी गई थी। अच्छा। और इसके कुछ जानने वालों के बकौल के तब 7 करोड़ देकर ये बच गई थी। और तब ही इसका एक 7 करोड़ हाँ क्या जी, उस वक्त में देखिए किसी डीएसपी से कोई रिलेशन डेवलप हो गया था और इसने उससे शादी कर ली थी। डीएसपी से? हाँ जी, लाहौर के डीएसपी से। अच्छा, लाहौर के डीएसपी। तो अब ये पूरे तकरीबन पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में, मरी में, होटलों में ये कोक समझते हैं, कोकीन। हाँ, और ये नशे सप्लाई करती है। और ये उसके बाद ये करती है कि अल्लाह आपका भला करे कि ये इसने 2 किस्म की कोकीन है। और सबसे बुरी जो इसकी हरकत है, जो सबसे खतरनाक है मेरे नौजवानों के लिए, कि ये कोकीन की मैन्युफैक्चरर है। हाँ जी, बनाती है, खुद बनाती है। इसने फैक्ट्री लगाई हुई है और इसने 2 किस्म की रखी है। हाँ। एक है उसके ऊपर इसने अपना नाम लिखा हुआ है। अच्छा, पिंकी। हाँ जी, एक गोल्डन है। हाँ। गोल्डन वाला ये देती है 40,000 रुपए ग्राम। अच्छा। और दूसरी देती है 25,000 रुपए की। यानी गोल्डन वाला 40,000 रुपए ग्राम। ग्राम में वो इतनी सी होती है? इतनी सी होगी। अच्छा। हाँ, मैंने तो अल्लाह ताला ने बचाया अभी तक देखी नहीं है, देखी और नहीं ना ही अल्लाह तबारक व ताला दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि ये इसने खुद ही घर में कारखाना बना लिया और खुद ही ये कारोबार करना शुरू होगी। और इसको इतनी छूट कहाँ से मिली, जबकि इसको पता भी है कि मनशियात फरोशों का आजकल हाल क्या हुआ हुआ है। ये 1-2 दफा बच गई ना जी, ये इसको बचत हो गई। और ये अल्लाह आपका भला करे, ये पकड़ी नहीं गई।
तो उससे इसके जिसे कहते हैं ना चाका खुल गया, हाँ इसका जाका खुल गया और ये बहुत ही एक्सट्रीम पे चली गई। इसका बेसिकली अब जो स्टाइल था ना, इसने ऑनलाइन ये जो होते नहीं है मुख्तलिफ ये एप्स बनी हुई हैं जी, वो जो बेचारे कोई गाड़ी पे ऑनलाइन सर्विस जो देते हैं, ये उनके थ्रू सप्लाई देती थी। इसने ऑनलाइन जो है आपके पैसे की, जैसे मोबाइल में नहीं लोगों ने रखे होता सिस्टम, अकाउंट खोल लेते हैं, उसमें ये पैसों की डिलीवरी लेती थी, ऑनलाइन ये डिलीवर करती थी। और जाते हुए जो इसका लास्ट मैसेज है ना वो बड़ा खतरनाक है कि अगर मेरे साथ कोई हबी नबी हो जाए तो इसी नंबर ये खुला रहेगा और इसी नंबर पे कोई और शख्स। फरकान भाई, मैंने कई लोगों को देखा है कि आजकल लोगों ने ना एक अलग से ऑनलाइन पेमेंट का जरिया बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं कि आपको शो कराते हैं ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये किसी का है, और वो फलां 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 ब्ला ब्ला के नाम होता है और उसमें ट्रांजैक्शन कराते हैं। ये सारी चीजें, यही मिलावटें होती है। ये इनके लिए ना मनशियात फरोश सिक्योर हो गए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है हमारे लाहौर से, बेशक हुकूमत 2022 में जो भी थी, लेकिन पुलिस वाले तो यही होते हैं ना, बड़े अफसर बदलते रहते हैं, दूसरे तो यही चलते हैं। तो क्या इन लोगों ने 2022 से जब इसका बाई नेम FIR होगी, भाई इसका पकड़ा गया, तो क्या इसके ऊपर ये एब्सकॉन्डर हो गई, इश्तिहारी हो गई, तो क्या इदारों ने इसके ऊपर वर्किंग नहीं की? सही, ऐसी क्या वजह थी कि एक नारकोटिक्स में एक औरत इश्तिहारी हो जाती है, उसका भाई इसका नाम बता देता है, वल्दियत बता देता है, एड्रेस बता देता है, इसका ID कार्ड नंबर पुलिस के पास आ जाता है और ये सिंध में सरेआम बेच रही है और ये मैसेज दे रही है, इदारों को चैलेंज कर रही है। लेकिन इसके साथ अब इसका बुरा वक्त आ चुका है। उसकी वजह पूछे क्या है जी? इसकी वजह ये है कि अब इदारे एक्टिव हो गए हैं। इसको कल ये जुडिशियल हो गई थी, रिमांड नहीं मिला था। आज दोबारा सिंध पुलिस चीफ ने इसका दोबारा रिमांड लिया, ठीक है, दोबारा। अच्छा, 3 दिन का होने के बाद दोबारा रिमांड हुआ है। दोबारा उसको तलबी लगवाई है, जो कानून का कानूनी तरीका है, तलबी लगवाई है। तलबी लगवा कर इसको दोबारा उन्होंने वो किया तलब, और 3 दिन का रिमांड हुआ। और एक मुबैना इतला के मुताबिक इसके ऊपर एक नजायज असला भी इससे बरामद हो गया। ओहो, तौबा तौबा। नजायज असले की FIR भी लॉन्च हो गई है और इससे मजीद कोकीन बरामद कर रहे हैं और इसका अब सिंध पुलिस नेटवर्क तोड़ने की कोशिश कर रही है कि इसका नेटवर्क। वीडियो में आप देख भी रहे हैं, आप भाई हैं मेरे, मतलब मुझे नहीं बताना, मेरी जुबान जेब दे रही, जिस तरह वो अपना आप दिखा रही है और जैसा उसने लिबास पहना है और जैसे अफसरान वो जो ड्यूटी में हैं, ऑन ड्यूटी जो बंदे हैं जो भी हैं, वो उसको कह रहे हैं मैम प्लीज आप इधर से आए, मैम प्लीज इस तरफ करें, ये और टांग पे टांग रख के कोल्ड ड्रिंक्स पी रही है। वो ये कह रही थी कि मैं जौन सी हूं ना, मैं यूं जाती हूं तो 30-40 लाख तकसीम कर देती हूँ। अच्छा। और उस वीडियो से महसूस भी हो रहा है कि वाकई वो कुछ तकसीम करती है। उसको ऐसा प्रोटोकॉल है जैसे एक गजटेड अफसर को दे रहे हैं कि इधर आ जाए इधर। और कुछ एंकर हजरात ये कह रहे हैं कि इसको हथकड़ी लगनी चाहिए थी। औरत को हथकड़ी नहीं लगती। हाँ, लेकिन उसका एक सिक्योरिटी होती है, उसका जो औरत है ना वहां पे कांस्टेबल, वो उसका हाथ पकड़ सकती है, वो खाली हाथ पकड़ सकती है। हाँ। और उसको अपने घेराव में वो अलहदा जा रही है, पुलिस कांस्टेबल अलहदा जा रहे हैं, औरत कांस्टेबल नजर ही नहीं आ रही। उसको एक VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ है। ये चीज लम्हा फिक्री है। और लाहौर में भी मुझे तो लगता है 2022 से अब तक 4था साल है, तो तब से अब तक भी इसको प्रोटोकॉल ही दिया हुआ है कि इसको पकड़ने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। फरकान भी, मेरे ज़राए के मुताबिक थोड़ी सी बातचीत आपसे कर रही हूँ कि आपका कहते हैं कि काफी अच्छा इनके साथ सलाम दुआ थी, इनके बारे में। ये जब पाक अरब में किसी दौर में रहती थी ना, तो वहां पे इनके गिरदोनवा के काफी लोग मेरे जानने वाले थे, तो उनके थ्रू मेरे पास इसके बारे में काफी नॉलेज मौजूद है। नहीं तो अब ये इसके साथ आगे चल के होने वाला क्या है? बजी, ये एक पूरा नेटवर्क है, ये एक सिस्टम है, और ये लाहौर में पकड़ी जाती तो हालात और होते। कुछ लोगों ने ये कहा कि लाहौर से पकड़ के सिंध को, मुझे ये बताएं कि CCPO लाहौर, DIG लाहौर, ये कभी हो सकता है कि अपनी कारकर्दगी किसी और सूबे में भेज दें? ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये झूठ है। तो ये वहीं से ही पकड़ी गई है। ये क्योंकि सिंध में जरा कवानीन कम है, पंजाब लाहौर में CCD आ गई पंजाब में, इसलिए ये लोग ज्यादातर जराइम पेशा सिंध की तरफ और दूसरे सूबों में भाग गए, मुंह माफ करके उधर निकल गए ताकि यहाँ पे हम CCD का शिकार ना हो जाए। मेरे व्यूअर्स को नई बात आज फरकान शाह साहब ने बताई है कि जितने भी ये जो काला धंधा करने वाले लोग हैं, ये जो ना मूव ऑन कर गए हैं कि इधर तो CCD बन गई है हमारी। बहुत बड़े जो बड़े बुकी है ना, वो सब इस वक्त उन्होंने कराची का रुख कर लिया। क्योंकि उन्हें पता है कि लाहौर में अब
अफसरान ने क्राइम करने नहीं देना, तो इसलिए उन सब कराची भाग गए हुए हैं। क्रिमिनल भी कराची भाग गए हैं बहुत ज्यादा। और अच्छा, जो ये बड़े कहाँ गैंग, से इसको गिरफ्तार लाहौर से नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात गलत है। बात लोग ये कर रहे हैं। कराची से गिरफ्तार हुई अच्छा है। अच्छा, सही है। और एक और लतीफा है, जिस फ्लैट का एड्रेस दिया ना, अब देखे ना, ये बरी हो जाएगी। पूछे अच्छा, क्यों? क्यों? शक का फायदा मुल्जम को होता है। हाँ ऐसा ही है ना? बिल्कुल आप ऐसे ही। एग्री करती हैं? बिल्कुल करती तो हूँ। कानून कहता है कि मुझे शक डालो, मैं तुम्हें रियायत दूं। पुलिस वालों ने जो फ्लैट का इसे डाला ना कि हमने उस नंबर फ्लैट से इसे अरेस्ट किया, वो 8 साल से एक ही पार्टी उस फ्लैट पे रह रही है। 8 साल से? हाँ जी। तो यानी कि ये चीज तो गलत साबित हो गई ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि आने आने वाले दिनों में फिर पैसा पुसा लग जाएगा, क्या हाँ कहते हैं? हाँ, सारा कुछ हो जाएगा, पैसे ही पैसे। पैसे ही पैसे, हाँ, मौजें होंगी सबकी। मौजें। पिंकी जी आ जाएंगी बाहर। पिंकी बाहर रहेगी, और अब जो थोड़ी बहुत उससे गलतियां हुई हैं, हाँ। वो उससे ज्यादा मुहतात जराइम सीखेगी। करेगी। तो मतलब कहाँ तक देख रहे हैं कि कितने दिन तक अंदर रहेगी? ये फिलहाल तो सेनेट की कायमा कमेटी ने भी नोटिस ले लिया है, अच्छा, और एएनएफ के कोई इंचार्ज हेड हैं गालबन, उनको बुला लिया है कि भी ये कैसे कर रही है, क्योंकि इसको मीडिया ने शोर बड़ा डाला है, इस पे हाइप बड़ी आ गई है। इस वजह से अब वो लाजमी इसको अरेस्ट करेंगे, इसको खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखें, नजायज असले का पर्चा इस पे दे दिया है, और बाकी मजीद मनशियात के पर्चे देंगे, इसका नेटवर्क ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फिर भी इस तरह के लोग जो है ना, ये बाहर आ जाते होते हैं। वैसे कैसी कैसी बात है, क्या कमाल की बातें हैं। पकाना भी खुद ही, बनाना भी खुद ही, गोल्डन कुकिंग हो जाए या दूसरी कुकिंग हो जाए, लज भाजी उन्होंने कुकिंग शुकिंग बेच के उसने इतना प्रोटोकॉल ले लिया, पैसा जमा कर लिया, और कितनी जानें इंसानों की चली गई। और डिटाई के साथ आप इसको देख सकते हैं, इस औरत को किस तरह से ये अदालतों के अंदर आती है, और जरा उसके चेहरे पे खौफ नहीं, जरा शर्मिंदगी नहीं, ना कोई दुपट्टा है उसके ऊपर, न कैसे वो दंदनाते हुए आई है कि जैसे ये अदालतें इसने खरीदी हुई हैं। खैर, हमें अदारों से और अदालतों से बड़ा उम्मीद है कि हमारे सामने जो है ना, इसके बारे में बड़ा अच्छा फैसला आएगा, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों की पुष्टपनाही देने वालों को भी नेकी की हिदायत दे, और हमें ऐसे लोगों से बचाए। इसके साथ मुझे दे इजाजत, जाते जाते कोई पैगाम दे। मनशियात से बचें, और खुदारा मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे माशरे को मनशियात से पाक कर दें, सिर्फ शहर को नहीं, मेरे मुल्क को मनशियात से पाक कर दें, और इस तरह के लोगों को ऐसा करार वाकई सजा दें कि ये लोग दोबारा कभी जिंदगी में जुर्म करने का सोच भी ना सकें।